नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है चर्चा टीवी पर। चर्चा टीवी को अपना ढेर सारा प्यार देने के लिए धन्यवाद। आज हम आपको बताएंगे कि छत्तीसगढ़ राज्य में मौजूदा स्थिति में कौन सी पार्टी मजबूत है और आने वाले समय में कौन सी पार्टी सरकार बनाने की तरफ अग्रसर है। चर्चा टीवी ने छत्तीसगढ़ के लोगों से बात करके उनकी नब्ज टटोलने की कोशिश की है और जानने की कोशिश की है कि किन मुद्दों पर छत्तीसगढ़ की जनता अगले साल चुनाव में वोट करने वाली है। क्या भूपेश बघेल की अगुवाई वाली कांग्रेस सरकार अपनी जीत दोहराने में कामयाब होगी या फिर राज्य में लगातार संघर्ष कर रही भाजपा कांग्रेस का खेल बिगाड़ने में कामयाब होगी। छत्तीसगढ़ राज्य में 28 जिले हैं और 90 विधानसभाएं हैं। छत्तीसगढ़ राज्य की संरचना वर्ष 2000 में हुई थी। तब से अब तक राज्य में 5 बार विधानसभा चुनाव हो चुके हैं, जिसमें से 3 बार भाजपा जीती है और रमन सिंह मुख्यमंत्री बने हैं। 2 बार कांग्रेस ने राज्य में सरकार बनाई है। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 68 सीटों के साथ बहुमत प्राप्त किया था और भाजपा को केवल 15 सीटें ही मिली थी, अन्य को 7 सीटें मिली थी। चर्चा टीवी ने छत्तीसगढ़ राज्य की सभी 90 विधानसभाओं में सर्वे किया है और आज हम जिलेवार चर्चा करेंगे कि किस पार्टी को कितनी सीटें आने की संभावना है। सबसे पहले चर्चा करते हैं कोरिया जिले की। कोरिया जिले में 3 विधानसभा सीटें हैं। कोरिया जिले की सभी 3 विधानसभा सीटें अब की बार भाजपा के खाते में जाने की संभावना है। कोरिया जिले के बाद बात करते हैं सूरजपुर जिले की। सूरजपुर जिले में 2 विधानसभा सीटें हैं। पिछली बार की तरह अब की बार भी कांग्रेस के खाते में ये दोनों सीटें जाती दिख रही हैं। सूरजपुर के बाद बात करते हैं बलरामपुर जिले की 3 विधानसभा सीटों की। बलरामपुर जिले की तीनों विधानसभा सीटों पर कांग्रेस का कब्जा होने की संभावना है। आगे बढ़ते हैं सरगुजा जिले की 3 विधानसभा सीटों की तरफ। इस जिले की सभी तीनों विधानसभा सीटों पर कांग्रेस आगे निकलती नजर आ रही है। सरगुजा जिले के बाद बात करते हैं जशपुर जिले की। जशपुर जिले में 3 विधानसभा सीटें हैं और इन 3 विधानसभा सीटों में से 2 विधानसभा सीट भाजपा और 1 कांग्रेस के खाते में जाती दिखाई दे रही है। आगे बात करते हैं रायगढ़ जिले की 5 विधानसभा सीटों की। इस जिले की 5 विधानसभा सीटों में से 1 सीट भाजपा के खाते में और 4 सीटें कांग्रेस के खाते में जाती नजर आ रही है। रायगढ़ के बाद चर्चा करते हैं कोरबा जिले की। कोरबा जिले की 4 विधानसभा सीटों में भाजपा और कांग्रेस दोनों को 2-2 सीटें जाती दिख रही हैं। कोरबा के बाद चर्चा करते हैं अगले जिले गौरेला पेंड्रा मरवाही की। इस जिले की दोनों विधानसभा सीटें जेसीसी पार्टी के खाते में जाने की संभावना है। आगे बढ़ते हैं मुंगेली जिले की ओर। मुंगेली जिले में 2 विधानसभा सीटों में से 1 सीट भाजपा और 1 सीट जेसीसी पार्टी के खाते में जाती दिख रही है। मुंगेली के बाद नंबर आता है बिलासपुर जिले की 5 विधानसभा सीटों का। बिलासपुर की सभी 5 विधानसभा सीटों पर भाजपा का कब्जा होता दिखाई दे रहा है। बिलासपुर के बाद चर्चा करते हैं जांजगीर चंपा जिले की 6 विधानसभा सीटों की। जांजगीर चंपा जिले की 6 विधानसभा सीटों में से 2 विधानसभा सीट भाजपा, 1 सीट बसपा और 3 सीटें कांग्रेस के खाते में जाने की संभावना है। आगे बढ़ते हैं महसामंद जिले की ओर। महसामंद जिले की 4 विधानसभा सीटों में से 1 सीट भाजपा और 3 सीट कांग्रेस के खाते में जाती दिखाई दे रही है। महसामंद के बाद चर्चा करते हैं बडोला बाजार जिले की। बडोला बाजार जिले की 4 विधानसभा सीटों में से 2 सीट भाजपा और 2 सीट कांग्रेस के खाते में जाती दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की। रायपुर जिले की 7 विधानसभा सीटों में से 3 सीटें भाजपा और 4 सीटें कांग्रेस के खाते में जाने की संभावना है। रायपुर के बाद चर्चा करते हैं गरियाबंद जिले की 2 विधानसभा सीटों की। इस जिले में कांग्रेस और भाजपा दोनों को 1-1 सीट मिलती नजर आ रही है। आगे बढ़ते हैं धमतारी जिले की ओर। इस जिले में 3 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें 1 सीट भाजपा और 2 सीट कांग्रेस के खाते में जाने की संभावना है। धमतारी के बाद चर्चा करते हैं बलोद जिले की 3 विधानसभा सीटों की। इस जिले की तीनों विधानसभा सीटों पर कांग्रेस का कब्जा होता नजर आ रहा है। इसके बाद चर्चा करते हैं छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध जिले दुर्ग की। दुर्ग जिले की 6 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस और भाजपा दोनों के खाते में 3-3 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। दुर्ग के बाद बात करते हैं बेमेतरा जिले की 3 विधानसभा सीटों की। इस जिले की 3 विधानसभा सीटों में से 1 सीट भाजपा और 2 सीटें कांग्रेस के खाते में जाती नजर आ रही है। अगला जिला है कबीरधाम। कबीरधाम जिले की 2 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस और भाजपा
दोनों को एक एक सीट जाती दिखाई दे रही है। राजनंद जिले में 6 विधानसभा सीटें हैं। इस जिले की 6 विधानसभा सीटों में कांग्रेस और भाजपा को बराबर 3-3 सीटें मिलने की संभावना है। कांकेर जिले में 3 विधानसभा सीटें हैं। इस जिले की 3 विधानसभा सीटों में से 1 सीट भाजपा को और 2 सीट कांग्रेस को मिलती नजर आ रही है। कांकेर जिले के बाद चर्चा करते हैं कोंडागांव जिले की। कोंडागांव जिले की 2 विधानसभा सीटों में कांग्रेस और भाजपा को एक एक सीट मिलती नजर आ रही है। नारायणपुर की इकलौती विधानसभा सीट भाजपा के खाते में जाती दिखाई दे रही है। बस्तर जिले में 3 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें 1 सीट भाजपा और 2 सीटें कांग्रेस को मिलने की संभावना है। बस्तर के बाद चर्चा करते हैं दंतेवाड़ा जिले की इकलौती विधानसभा सीट की। इस जिले की 1 विधानसभा सीट पर भाजपा बाजी मारती नजर आ रही है। दंतेवाड़ा के बाद चर्चा करते हैं बीजापुर जिले की इकलौती विधानसभा सीट की, जिसमें कांग्रेस आगे निकलती नजर आ रही है। आखिर में बात करते हैं सुकमा जिले की। सुकमा जिले की इकलौती विधानसभा सीट पर भी कांग्रेस अपना कब्जा बनाती नजर आ रही है। तो दोस्तों, हमने छत्तीसगढ़ की सभी 90 विधानसभा सीटों की जिलेवार चर्चा की है। चर्चा टीवी के मौजूदा सर्वे के अनुसार 49 सीटों के साथ कांग्रेस फिर से बहुमत का आंकड़ा पार करती नजर आ रही है। वहीं भाजपा को पिछली बार से ज्यादा 37 सीटें मिलने की संभावना है। अन्य पार्टियों के खाते में 4 सीटें जाती नजर आ रही हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में 45% ओबीसी मतदाता हैं और बार बार भूपेश बघेल भी अपने आप को ओबीसी नेता और किसान का बेटा बताते हैं। किसान न्याय योजना और गोधन योजना का फायदा कांग्रेस को होता दिख रहा है। भाजपा में ज्यादातर सवर्ण जाति से नेता होने की वजह से कांग्रेस को फायदा होता आ रहा है। लंबे समय से चल रही 5 नए जिले बनाए जाने की मांग को भी सीएम भूपेश बघेल ने पूरा किया है। ओल्ड पेंशन स्कीम को दोबारा लागू करने से भी भूपेश बघेल को कर्मचारियों का साथ मिलने की संभावना है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या भूपेश बघेल अपनी इस बढ़त को बनाए रखने में कामयाब होते हैं या भाजपा अगले 1 साल में कोई नई बाजी खेल जाती है। तो दोस्तों, आशा है कि चर्चा टीवी का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चर्चा टीवी के यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।